चंद्रावती की माता मुझे बड़ी पसंद आई। उसके पोर पोर से शिकस्तगी, शाइस्तगी और शांति टपकती थी। उसने बर्फ डालकर दूध की कच्ची लस्सी बनाई। उनके यहाँ मुसलमानों के लिए कोई अलग बर्तन न था, इसलिए मैंने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया। चंद्रावती ने गड़वी उठाई और देर तक उसमें दूर से लस्सी उंडेलती रही। माता जी ये नज़ारा देखकर बहुत हंसी और फिर चंद्रावती को डांटा कि घर आए हुए परोहने को कभी ऐसे भी लस्सी पिलाया करते हैं क्या? कोई बात नहीं माता जी, चंद्रावती ने कहा, ये तो अपने ही लोग हैं, कोई परोना थोड़ी हैं। कहने को तो बेख्याली में वो ये फिक्रा बोल गई, लेकिन फिर अपने आप उसके कानों की लुएं सुर्ख होती गईं तो जल्दी जल्दी बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। मैं भी राजा इंद्र की तरह आलती पालती मारकर मूढ़े पर बैठ गया और उन फुलझड़ियों का मजा लेने लगा जो चंद्रावती की बात से मेरे अंग अंग में बड़ी कसरत से फूटना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पीपल के पत्तों पर माश की दाल और भिंडी का सालन परोसा गया। खाने का एक एक लुकमा घी और शक्कर और शहद और बालाई बनकर मेरे गले से उतर गया। तीसरे पहर जब हम लाहौर के लिए रवाना हुए तो बाइसिकल के पैडल इस तरह घूमने लगे जैसे धुकी हुई रुई के गाले हवा में उड़ते हैं। साइकिल जरा सा तेज हुआ तो मुझे भी तरंग आई और मैंने चंद्रावती को छेड़ने के लिए परोना, सोना, मनमोना, सावला सलोना, खिलौना वगैरह के काफिये जोड़कर कुछ बेतुके से आशिकाना मिसरे अलापना शुरू कर दिए। 2-3 बार चंद्रावती ने मुझे सख्ती से टोका, लेकिन मेरे सर पर भी शायरी का भूत सवार था। जब मैं ना माना तो आनन फानन उसने चलती हुई साइकिल से छलांग लगा दी। ग्रैंड ट्रंक रोड के ऐन बीच वो मुंह के बल गिरी और उसकी बाईं कोहनी पर खासी गहरी खराश आई। मैंने जख्म साफ करने के लिए अपना रूमाल पेश किया तो उसने गुस्से से झटक कर जमीन पर फेंक दिया। चंद्रावती को इसरार था कि अब वो यहां से पैदल लाहौर जाएगी, मेरे साथ बाइसाइकिल पे न बैठेगी। मैंने उसे लाख समझाया कि लाहौर अभी 18-19 मील के फासले पर है, वो इतना कैसे चलेगी, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। लेकिन वो भी तरियाहट के संघासन पर चढ़ी बैठी थी। हर चंद मैंने अपने कान खींचे, हाथ जोड़े और माफी मांगी, लेकिन वो टस से मस न हुई। आखिर मैंने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और उसके सामने गिन गिन कर नाक से लकीरें खींचने लगा। वो खिलखिलाकर हंस दी। अरे ये तुम किसको डंडूत कर रहे हो? देवी जी, डंडूत नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया, नाक से लकीरें खींच रहा हूं ताकि तुम मुझे माफ कर दो। चंद्रावती ने सड़क पर फेंका हुआ मेरा रुमाल उठाकर मुझे दिया और कहा, लो रुमाल से अपनी नाक साफ कर लो, बिल्कुल सर्कस के क्लाउन नजर आ रहे हो। अब शरीफ बच्चों की तरह बाइसाइकिल चलाना। चंद्रावती हर किस्म की आरज़ूमंदी से बेनियाज थी। उसे बस एक ही हसरत थी कि वो किसी तरह बनारस जाकर गंगा स्नान कर ले। मैंने उसे कई बार छेड़ा कि मुसलमान बिल्ली तो 900 चूहे खाकर हज के लिए निकलती है। हिंदू का नैया का भी फर्ज है कि वो पहले पाप की घटड़ी कमाए, फिर कहीं जाकर गंगा जी में नहाए। यूं भी मैंने उर्दू और अंग्रेजी अदब के तीर बेहदफ इशारों, किनायों, तलमीहों, तशबीहों, इस्तेआरों और तरह तरह की तरकीबों से उसका जहन किसी कदर बरांगीख्ता करने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खाई और बड़ी शर्मिंदगी उठाई। रफ्ता रफ्ता एक ही बाइसाइकिल पर बैठे हम 2 अलग अलग गुरों में बसने लगे। जूं जूं मेरे दिमाग में नफसानियत की भीड़ों का छत्ता बुनता गया, उसी रफ्तार से हमारे दरमियान एक वसी और रीज खला पैदा होना शुरू हो गया। वो मेरे साथ होते हुए भी कोसों दूर होती थी। दरअसल मेरे दिलो दिमाग ने ख्वाहिशात के जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, वो लहजा ब लहजा मुझे उससे दूर ही दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे ये फासले बढ़ते गए, मेरा मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। छोटी छोटी बातों पर चंद्रावती के साथ झगड़ा मोल लेना मेरा मामूल बन गया। दिन भर उसे बाइसाइकिल पर लादे लादे सड़कों पर घूमना मुझे बड़ी अहमकाना और तिफलाना हरकत महसूस होने लगी और मैं इस गुनाह बेलज्जत की उकताहट से दिल ही दिल में झंझलाने लगा। कई बार मेरे सर पर यह जुनून सवार हुआ कि मैं बाइसाइकिल किसी तेज रफ्तार मोटर के साथ टकरा कर चूर चूर कर दूं। कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने हाथों से इसका गला घोंट दूं, उसका सर जमीन पर मार कर कच्चे नारियल की तरह पाश पाश कर दूं। एक रोज वो एक छाबड़ी वाले के पास ताजा गंडेरियां कटवाने खड़ी हुई तो मेरा दिल में आया कि मैं इस मोटे गन्ने से चंद्रावती को मार मार कर अधमुआ कर दूं।
और गंडेरियों वाले की दरांती से इसके टुकड़े टुकड़े कर अपने दांतों से कचर कचर चबा डाल। उसने आकर मेरे हिस्से की गंडेरियां मुझे दी तो मैंने झिंझलाकर उन्हें नाली में फेंक दिया। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरा जिस्म यूं टूट रहा था जैसे सड़क कूटने वाला इंजन मुझे रोनता हुआ गुजर गया है। नाशकीब आरजुओं के कोड़े बड़े सफाकी से मेरी कमर पर बरसने लगे। नासुफ्ता ख्वाहिशात का गरम गरम धुआं अटी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चार दीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपनी लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुटने लगा। मेरे सर पर काले काले भूंड और जहरनाक भिड़ें हवाई जहाज के इंजन की तरह भिनभिनाने लगी। मेरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक तेज रफ्तार छिपकलियों की फौज दर फौज उछलने कूदने सिरसिराने लगी। मैं घबराकर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कह कहे मार मार कर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लिपट कर खड़ा हो गया और देर तक जोर जोर से जवाबी कह कहे लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुककर मुझे घूरा और फिर शराबी का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाले जुर्म करने के लिए तैयार न थी। दुकानों पर लगे साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी जुबानों में लिखे हुए नजर आते थे। गली कूचों की बेगानगी मुझे कदम कदम पर आवारा कुत्ते की तरह धत्कारती थी। घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदियों से आख थू करके मेरे मुंह पे थूक देते थे। सड़कों के मोड़ पर जगह जगह मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कोढ़ी की तरह कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क कोई गली कोई कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार न था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाजा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोश मादर की तरह वाह था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवजू अंदर घुस गया और मजार की एक मोहराब से टेक लगाकर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं आंखें बंद करके इंतहाई इन्हमाक के साथ चंद्रावती चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकायक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हो गया और मेरी महरूमियों का एक आतिश फिशा भक से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खोलता हुआ लावा उबल उबर कर मेरे रुएं रुएं से परनालों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मोहराब के कोने में सर दिए धाड़े मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। और उसके बाद मुझे कुछ ऊंघ सी आ गई। एक मोटे से मतवल्ली ने मेरी पसलियों में लाठी का ठोका देकर मुझे बेदार किया और डांट कर कहा, तुम यहां खराटे लेने आए हो? बदनसीब कहीं के, उठो, अपनी दाद फरियाद का वावीला मचाओ, हजरत दादा गंज बख्श सब सुनते हैं। मैंने उठकर मस्जिद के तालाब में वजू करने के बहाने मुंह पर पानी के छींटे मारे। वापस आकर अपनी मोहराब में बैठ गया। मेरे गिरदो पेश कई लोग बड़े खुजू व खुशू से अपनी मुरादें मांग रहे थे। कोई रोजगार मांग रहा था, कोई रिज्क मांग रहा था, किसी को अपनी बीमारियों से शिफा की तलब थी, कोई मुकदमा जीतने की दुआ कर रहा था। मैंने भी बड़ी यकसुई से अपनी मुराद मांगने की तैयारी की, लेकिन मेरी जुबान दानी की सारी महारत धरी की धरी रह गई। मेरे दिल की आरज़ू इस कदर नंगी थी कि अल्फाज का कोई जामा उस पर पूरा ना उतरता था। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से फसाहत और बलागत और सिलासत और शराफत और शाइस्तगी के पेमंद लगा लगा कर बहुत से फिक्रे बनाए, लेकिन एक भी फिक्रा ऐसा ना था जो दरअसल चंद्रावती की बेआबरूई ना करता। बुजुर्गों के मज़ार पर इस किस्म के अंदाज़े गुफ्तगू और इस किस्म के इजहार तमन्ना से मुझे हिजाब सा आ गया। दाता साहब भी क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ मेरे सामने कैसी उल्टी बातें कर रहा। तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझे दाता साहब एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में जूता उठाए अपनी जानिब लपकते हुए नजर आए तो मुझे जोर से हंसी आ गई। हंसते हंसते मैंने उठकर एक छलांग लगाई और आसपास पर बैठे हुए कई ज़ायरीन को रोनता हुआ बाहर आ गया। बस एक छलांग में तहलील नफ्सी का बेड़ा पार हो गया। इस कथारसिस के बाद मैं अपने कमरे में वापस आकर बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो गया। सुबह हुई तो नहाया धोया, नया सूट पहना और साइकिल लेकर सीधा चंद्रावती के आश्रम पहुंच गया। वो बेवकूफ लड़की अभी तक माजी की दलदल में मुंह फैलाए बैठी थी कि मैंने उसकी गंडेरियां नाली में क्यों फेंकी। मैंने बड़े आजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन वो बदसतूर रूठी रही और मैंने अपनी तुरफ चाल चली। बाईसाइकिल एक तरफ रख दिया और चंद्रावती के सामने ऐन बीच बाजार सड़क पर नाक से लकीरें निकालने की तैयारी करने लगा। आश्रम के दरवाजे पर बरसरे आम ऐसी हरकत से बड़ी जगह हंसाई का खतरा था, इसलिए वो फिल फोर मान गई और हम दोनों बाईसाइकिल पर सवार होकर लॉरेंस गार्डन चले गए।